तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। शायद इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने 52 तक का जो क्वेश्चन था उसके एक्सप्लेनेशन को देख लिया था और जो भी कमियां वगैरह थी उसको समझ लिया था। तो 52 जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि पैंक्रियास से क्या सिक्रीट होता है। ऑप्शन ए था पैंक्रियोजाइमिन, ऑप्शन बी था एंजियोटेंसिन 1, ऑप्शन सी था सोमेटोस्टेटिन और ऑप्शन डी क्या था, एंजियोटेंसिन 2 था। तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 है तो इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रीट होते हैं जब पेशेंट का बीपी लो हो जाता है। तो मैंने कहा था कि 52 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, सोमेटोस्टेटिन होगा। सी सोमेटोस्टेटिन। Pancreatic hormone released from islets of Langerhans. Each islets of Langerhans 4 type of cells। जो पेंक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं उसमें बहुत तरह की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है जो हाइपरग्लाइसेमिक होता है यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करता है जो हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, शुगर लेवल को घटाता है। और डेल्टा सेल्स में क्या होते हैं, सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट होते हैं जो रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, इनकी एक्टिविटी को रोकने का काम करती हैं अगर ये ज़्यादा काम कर रहे हैं तो। पीपी सेल से पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकलता है जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 53, सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेटेड डाइजेस्टिव सिक्रीशन ऑफ। जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है किस पाचन प्रणाली अंग के उत्प्रेक्ष द्वारा स्रावित होता है। स्टमक, ऑप्शन बी स्लाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी पैंक्रियाज। तो राइट आंसर इसका होगा डी पैंक्रियाज। सिक्रेटिन हार्मोन मनुष्य के इंटेस्टाइन से उत्पन्न होता है। यह रक्त की धारा के साथ अग्नाशय में पहुंचता है और अग्नाशयी रस के स्रावण के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन, कार्पस लूटियम सिक्रेट्स ऑप्शन ए एलएच, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी एफएसएच। तो जब 14th डे होता है मेंस्ट्रुएशन के 14 डे पे एक नया एग रिलीज होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ओवुलेशन बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अंडोत्सर्ग होने के बाद फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल फ्री हो जाती है, उसके अंदर एग नहीं होते तो उसी को बोलते हैं क्या हम, प्रोजेस्टेरोन। और यानी कि कार्पस लूटियम क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन निकालेगा। उसे क्या बोलते हैं, जब कार्पस जो ग्राफिन फॉलिकल होता है जब उसके अंदर से एग रिलीज हो जाता है तो उसी का नाम होता है कार्पस लूटियम। उसकी सेल्स क्या निकालती है ज़्यादा अमाउंट में, प्रोजेस्टेरोन निकालती हैं। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है जो एंडोमेट्रियम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, लेडिक सेल्स प्रेजेंट इन। लेडिक सेल जो लेडिक सेल होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। लेडिक सेल प्रेजेंट होती हैं ए लीवर में, बी टेस्टिस में, सी किडनी में या डी ड्यूडेनम में। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो लेडिक सेल्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, टेस्टिस में होती हैं और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं और टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द मैमेलियन टेस्टिस। अभी रिपीट किया क्वेश्चन, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस इंसुलिन, मेल हार्मोन, कोलिफ हार्मोन, फीमेल हार्मोन। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट किया जाता है यानी कि जब टेस्टिस का सेक्शन कट किया जाता है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलती हैं कि जो ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके बीच में गैप है, उस गैप में स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और उन्हीं को लेडिक सेल भी कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं, इसे मेल हार्मोन कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, बी मेल हार्मोन, बी राइट आंसर बी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है कौन, मेल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेंटिक सेल्स आर लोकेटेड इन।
ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? ए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर सेक्रेट ग्लूकागॉन। बी गैस्ट्रिक एपिथेलियम एंड सेक्रेट पेप्सिन। सी गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सेक्रेट HCl। डी किडनी एंड सेक्रेट रेनिन। तो कह रहे हैं ऑक्जेंटिक सेल कहाँ होती हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होती हैं, या फिर गैस्ट्रिक एपिथेलियम में होती हैं, या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती हैं, या फिर किडनी में होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती हैं। क्या होती हैं ये? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं और HCl का सिक्रेशन करती हैं। तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन। जनदनासन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए एंटीरियर पिट्यूटरी में, बी हाइपोथैलेमस में, सी यूट्रस में, डी प्रोस्टेट में। तो कैस्ट्रेशन जो सेल्स होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में पाई जाती हैं। और एक बेसोफिलिक कोशिका है बृहद रिक्तिका के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड रेडियोएक्टिव आयोडीन इन ए मैमल वुड अक्यूमुलेट इन। स्तनी में अंतःक्षिप्त अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होगी। मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड रेडियोएक्टिव आयोडीन इन ए मैमल, अगर जो आयोडीन ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है या मैमल में, और वो कैसा हो? रेडियो एक्टिव हो, तो कहाँ पे स्टोर होगा? तो आपको बताया गया था कि जो आयोडीन होता है इसका मेन रोल होता है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आयोडीन को स्टोर करती है। सब कहाँ स्टोर होंगे? थायराइड ग्लैंड में होंगे। तो दिया है ऑप्शन ए बोन में, ऑप्शन बी लिवर में, ऑप्शन सी थाइमस में, ऑप्शन डी क्या दिया? थायराइड में। तो राइट आंसर क्या होगा? थायराइड। ऑप्शन डी थायराइड। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार। स्तनी में अंतःक्षिप्त अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन थायराइड ग्रंथि में एकत्रित होते हैं। थायराइड ग्रंथि दिन भर में लगभग 120 माइक्रोग्राम आयोडीन रक्त से लेकर 40 माइक्रोग्राम आयोडीन वापस रक्त में मुक्त करता है और शेष का उपयोग अपने द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैथकेज पाउच इज रिलेटेड विथ। जो रैथके कोष्ठ होता है किससे संबंधित होता है? ए पिट्यूटरी से, बी एड्रिनल से, सी गोनैड से, डी यूरिनरी से। राइट आंसर क्या होगा? ए पिट्यूटरी से संबंधित होता है। यह एंटीरियर पिट्यूटरी से उत्पन्न होता है और एंडोक्राइन तंत्र का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडिक सेल सिक्रेट। लेडिक सेल क्या सिक्रेट करती है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी टेस्टोस्टेरॉन, डी एल्डोस्टेरॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। लेडिक सेल को ही इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। और ये क्या करती है? टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट करती है। और ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। और ये क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। अगला टॉपिक है इस चैप्टर का हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 63, प्लेसेंटा हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी बाय सिक्रेटिंग हार्मोन। तो प्लेसेंटा से जो हार्मोन निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरॉन, सी थायरॉक्सिन, डी प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी प्रोजेस्टेरॉन। प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और इसमें जो दिया हुआ है अदर हार्मोन्स में एस्ट्रोजन ओवरी से सिक्रेट होती है, और जो टेस्टोस्टेरॉन है ये लेडिक सेल से निकलता है यानी कि मेल में, और जो थायरॉक्सिन है ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 64, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय ए FSH एंड LH, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरॉन, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सभी के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल किया जाता है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल होती है ना, जो एस्ट्रोजन होता है ये रिड्यूस करता है सिक्रीशन ऑफ FSH। अगर एस्ट्रोजन ब्लड में ज़्यादा है तो FSH का सिक्रीशन नहीं होगा, जिससे कि फाइनल ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होती है और बाय LH, ठीक है ना। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये कार्पस लुटियम सिक्रेट करता है और जो यूट्रस की थिकनिंग को बढ़ाता है और उसको ग्लैंडुलर नेचर का बनाता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। 1 हेल्प इन डाइजेशन ऑफ शुगर, 2 हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर,
थर्ड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, फोर्थ हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग द फीचर टाइपिकल ऑफ हार्मोन वुड बी, तो हार्मोन के लिए कौन सी बात सही होगी, 1 2 3 ओनली, 1 2 3 4 सी 3 एंड 4 ओनली, डी 2 एंड 3। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा कि सारे के सारे हार्मोन सब काम करता है। कि हेल्प इन डाइजेशन ऑफ शुगर, शुगर के डाइजेशन में हेल्प करता है इंसुलिन। हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, एड्रेनालिन वगैरह क्या करते हैं, बेबी को मेंटेन करते हैं, नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। एडिसन्स डिजीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, बी हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, सी हाइपो सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, डी हाइपर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। जब एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन क्या होता है, कम होता है, तो उसे जो डिजीज़ होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। और इन लॉन्ग टर्म यानी कब बोलेंगे, जब ये हाइपोकॉर्टिसोलिज्म जो कॉर्टिसोल है अगर बहुत कम निकल रहा है लंबे समय तक, तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन विच द एड्रिनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ स्टेरॉयड हार्मोन, तो जो स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन घट जाता है। एडिसन्स डिजीज योर एड्रिनल ग्लैंड रिड्यूस टू लिटिल कॉर्टिसोल एंड ऑफन इनसफिशिएंट लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट है 67। द रिसेप्टर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन इज फाउंड A on the cell surface only, B in the cytoplasm or nucleus, C in the cytoplasm only, D in the nucleus only। तो the receptor of steroid hormone is found, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा ऑन द सेल सरफेस ओनली। कहाँ पाए जाते हैं, सेल के सरफेस पे केवल पाए जाते हैं। It is not present in any type of liquid medium and absent in cytoplasm and in nucleus. They are generally intracellular receptor and initiate signal transduction for steroid hormones, which lead to change in gene expression over a time period of hours to days. नेक्स्ट क्वेश्चन 68। ADH इज स्टोर्ड इन, ADH कहाँ स्टोर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी होता है उसके दो भाग होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है किसके, हाइपोथैलेमस के, यानी कि हाइपोथैलेमस का ही भाग माना जाता है उसको। और उसमें ADH और वेसोप्रेसिन दो हार्मोन निकलते हैं। ADH और वेसोप्रेसिन एक ही हार्मोन का नाम है। एक हार्मोन और निकलता है ऑक्सीटोसिन। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, पार्च्यूरेशन में हेल्प करता है, और साथ साथ क्या करता है ऑक्सीटोसिन, मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है। और जो ADH है ये क्या करता है, वाटर जो यूरिन है उसके कंसनट्रेशन को मेंटेन करता है, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से रिलीज करवाता है। तो ADH कहाँ से निकलेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। तो ऑप्शन ए दिया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बी दिया है हाइपोथैलेमस, सी दिया है एंटीरियर, और डी दिया है किडनी। तो निकलेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और लिखा स्टोर्ड इन, तो बनेगा तो हाइपोथैलेमस में। देखते हैं, ADH बेसिकली आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ADH इज neurosecretion produced in hypothalamus, stored in herring body of hypothalamus, released to posterior pituitary. Anterior pituitary also called adenohypophysis, it secretory large number of hormones। तो बनता है और स्टोर होता है कहाँ, बनता कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में स्टोर होता है, हाइपोथैलेमस में, और रिलीज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। कौन, ADH। कुछ हार्मोन्स हैं किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी के या एडनोहाइपोफाइसिस के, कौन कौन से हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, फिर है थायरोट्रोपिक हार्मोन, और फिर है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन के लिए। देन है GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स,
फिर है एमएच मेटाबॉलिक हार्मोन, फिर है एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसके बाद कौन है पैराथायराइड, ये पीटीएच पेंक्रियोट्रोपिक हार्मोन्स, फिर लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, और किडनी भी प्रोड्यूस करती है क्या, रेनिन हार्मोन, जो कि इरिथ्रोपोसिया और हीमोपोएसिस, तो रेनिन गलत है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकालता है। और जो रेनिन है ये ट्रिगर करता है किसको, इमरजेंसी सिस्टम की बॉडी को, यानी कि रास को। जब किसी की बीपी अचानक लो होती है तो ये डिटेक्ट करता है, जो डीसीटी होती है नेफ्रॉन की, तो वहाँ पे मैकुला वर्ड यूज करते हैं, मैकुला डेंसा वर्ड यूज करते हैं। स्पेशल सेल्स होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट में जो मिनरल्स होते हैं उनकी सप्लाई नहीं हो रही होती यूरिन के थ्रू, तो क्या होता है कि सिग्नल जनरेट कर देते हैं कि बॉडी में बीपी लो हो रही है, और बीपी फिर मेंटेन करने के लिए और भी सिग्नल्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक रेनिन होता है जिसमें RENN होता है, जो कि डाइजेस्टिव है, जो बच्चों के बॉडी में सिक्रीट होता है स्टमक में, और मिल्क की कार्डलिंग करता है, दही बना देता है मिल्क को। क्वेश्चन नंबर 69, द न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल सेंटर ऑफ वर्टिब्रेट कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल सेंटर होता है वर्टिब्रेट का, वो किसका बना होता है, ए पिट्यूटरी का, बी हाइपोथैलेमस होता है उसमें, सी हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, डी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। एकदम क्लियर है कि हाइपोथैलेमस क्या हो गया, न्यूरो पोर्शन हो गया, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है कौन सा पोर्शन है, एंडोक्राइन है, यानी कि पिट्यूटरी का भाग है। तो दोनों मिलकर करते हैं, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या होती हैं, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल सेंटर होते हैं वर्टिब्रेट के। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंस ऑफ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज इंसिपिडस, ए इंसुलिन, बी एल्डोस्टेरोन, सी ग्लूकागॉन, डी ADH। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा ADH। ठीक है ना। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है ADH की कमी से होता है, और ADH को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। अगर ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस होगा बॉडी से, साल्ट का भी लॉस होने लगेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस बोलेंगे। और अगर इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज मेलाइटस होगा, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा और यूरिन से शुगर निकलेगा। तो ADH और इंसुलिन दोनों में डिफरेंस है, इंसुलिन में यूरिन से शुगर का लॉस होता है, जबकि ADH की कमी होने पर ज़्यादा अमाउंट में वाटर का और साल्ट का लॉस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, डायबिटीज इंसिपिडस ADH की कमी से या एब्सेंस से। ओवर सिक्रीशन ऑफ GH ड्यूरिंग चाइल्डहुड रिजल्ट इन एक्रोमेगाली, बी जिगेंटिज्म, सी मिडगेट, डी क्रेटिनिज्म। अगर चाइल्डहुड में यानी कि बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है, ज़्यादा हो रहा है ग्रोथ हार्मोन, तो उसे जिगेंटिज्म होता है। क्या होता है, जिगेंटिज्म। और अगर एडल्ट में ज़्यादा होता है तो उसे होती है एक्रोमेगैली। क्या होती है, एक्रोमेगैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, साइटोकाइंस आर, साइटोकाइंस क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होती हैं, बी स्टेरॉयड हार्मोन होती हैं, सी प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होती हैं, या फिर डी लाइपेजेस होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ए होगा इसका, कि साइटोकाइंस पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, और स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। साइटोकाइंस आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन प्रिवेंट प्रिकॉशियस मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग एंड इंसेक्ट रिस्पेक्टिवली, कि कौन सा हार्मोन होता है जो प्रिवेंट करता है प्रिकॉशियस मेटामॉर्फोसिस, है ना, शुरुआत में मेटामॉर्फोसिस को इन फ्रॉग और इंसेक्ट में रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन देखते हैं, जुवेनाइल हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, बी प्रोथोरेसिस ग्लैंड हार्मोन एंड थायरॉक्सिन, सी प्रोलैक्टिन एंड जुवेनाइल हार्मोन, डी थायरॉक्सिन एंड प्रोथोरेसिस ग्लैंड हार्मोन। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, प्रोलैक्टिन एंड जुवेनाइल हार्मोन। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन प्रिवेंट प्रिकॉशियस मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग एंड जुवेनाइल हार्मोन इन इंसेक्ट। तो राइट आंसर सी,
प्रोलैक्टिन एंड जुवेनाइल हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हैज़ द एक्टिव इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट। थायरॉक्सिन में एक इनऑर्गेनिक है ना तत्व होता है, तो कौन सा है? तो आपको पता है आयोडीन होता है। तो ऑप्शन ए क्लोरीन दिया है, ऑप्शन बी सल्फर दिया है, ऑप्शन सी ब्रोमीन दिया है, ऑप्शन डी क्या है? आयोडीन है। अभी भी आपने पढ़ा था कि जो थायराइड होता है वो आयोडीन स्टोर करता है और T3 T4 यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन। पैंक्रियास से जूस निकलने के जो सिक्रीशन है उसे कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ए सिक्रेटिन, बी पैंक्रियोजाइमिन, सी गैस्ट्रिन, डी ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या होगा? सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन दोनों मिलकर के जो अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज होता है, उसे जूस के सिक्रीशन को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं या उद्दीपित करते हैं। अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला आर। एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं? ए स्टेरॉयड, बी प्रोटीन, सी कैटेकोलाइमिन, डी स्टेरॉयड एंड कैटेकोलाइमिन। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसको दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स होता है और एड्रिनल मेडुला होता है। जो एड्रिनल मेडुला है इससे कैटेकोलाइमिन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कैटेकोलाइमिन्स, जिसे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स है उससे निकलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और क्या होते हैं उसे बोलते हैं हम, एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलता है और उसके अलावा क्या निकलता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। ठीक है ना? किससे? कॉर्टेक्स वाले हिस्से से। और सेक्स हार्मोन भी निकलते हैं। तो यहाँ पूछा था एड्रिनल मेडुला से जो निकलता है वो कौन सा है? सी है कैटेकोलाइमिन्स। इसमें आता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन आते हैं। तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इग्डिसोन मोल्टिंग हार्मोन इन इंसेक्ट इज सिक्रेटेड बाय। जो इंसेक्ट में इग्डिसोन हार्मोन होते हैं, मोल्टिंग करवाते हैं, इसे ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं इंसेक्ट में? ए प्रोथेरेसिस ग्लैंड से, बी कार्पस कार्डियासम से, सी कार्पस एलेटम से, या फिर डी फैलिक ग्लैंड से। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, प्रोथेरेसिस ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। क्या? इग्डिसोन। कौन सा हार्मोन? इग्डिसोन। कार्पस कार्डियाका secrete by neurosecretory cells of brain. These enhance the rate of pulsation of heart and peristalsis of hindgut, but retard peristalsis of foregut. Corpora elata stimulate growth and maturation of oocytes during growth period. Corpora elata secretes a juvenile hormone called neotin. Phallic gland or conglobulate gland associated with reproductive system of insect। कौन सा? फैलिक ग्लैंड एंड कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड किससे संबंधित है? ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है कॉकरोच के। क्वेश्चन नंबर 78, इन इंसेक्ट इग्डिसोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए फिर रिपीट कर रहा है। अभी भी आपने कहा था प्रोथोरेसिस ग्लैंड, तो किससे सिक्रेट होगा? प्रोथोरेसिस ग्लैंड से सिक्रेट होगा। कौन? इग्डिसोन। और इसे बोलते हैं, इसका केमिकल नाम है 20 हाइड्रोक्सी एग्डिसोन। ओके, इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन है ये, जो मोल्टिंग करवाता है। नेक्स्ट है, ब्लड शुगर इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय। बॉडी में ब्लड शुगर का रेगुलेशन कौन करता है? ए एड्रीनलिन एलोन, बी इंसुलिन एलोन, सी ग्लूकागॉन एलोन, डी ऑल द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, कि सारे मिल करके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, एग्जाम क्वेश्चन, द हार्मोन इंपॉर्टेंट इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हार्मोन जरूरी होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से, बी थायराइड से, सी पिट्यूटरी से, या फिर डी पैंक्रियास से। तो आपको बता दें, ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो हार्मोन्स हैं ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ये दोनों के दोनों पैंक्रियास से सिक्रीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द हार्मोन दैट प्रमोट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज।
वो कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, कहाँ पे, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट से। तो कौन सा हार्मोन है, ए पैराथॉर्मोन, बी कॉर्टिकोस्टेरॉन, सी वैसोप्रेसिन, डी ऑक्सीटोसिन। तो आपको बताया गया था कि एडीएच या वैसोप्रेसिन होते हैं जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो राइट आंसर सी। वैसोप्रेसिन इज प्रोड्यूस्ड इन द, वैसोप्रेसिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, बी एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, सी एड्रिनल मेड्यूला एंड रेगुलेट अल्ट्राफिल्ट्रेशन, डी न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड रेगुलेट कॉन्ट्रैक्शन वेव ऑफ द हार्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है उससे सिक्रीट होता है वैसोप्रेसिन और रेगुलेट ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। एफएसएच इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, बी एंटीरियर पिट्यूटरी, सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, डी लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो राइट आंसर क्या होगा, एफएसएच सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इससे इसका सिक्रीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 84, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज। फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है कौन सा होता है, ए एड्रिनलिन, बी थायरॉक्सिन, सी ग्रोथ हार्मोन या फिर डी ऑक्सीटोसिन। तो राइट आंसर क्या होगा, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। कौन सा इसमें एग्जाम्पल है जो नकारात्मक फीडबैक को दिखाता है, हेयर इरेक्शन ड्यू टू लो बॉडी टेम्परेचर, सकिंग रिफ्लेक्स, सी यूटेरिन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, डी सिक्रीशन ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। The diminution or counteraction of an effect by its own influence of the process giving rise to it, as when a high level of particular hormone in the blood may inhibit further secretion of that hormone, or where the result of certain action may inhibit further performance of that action। ठीक है, आज यहीं तक और इसके आगे हम देखेंगे कल। और शुभ रात्रि, सबा खैर।